गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। हमने अभी तक आ की मात्रा पढ़ी है, छोटी ई की, बड़ी ई की मात्रा पढ़ी है। तो आज हम ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। ऊ की मात्रा पढ़ने के लिए भी हम सबसे पहले वही जो हमारी प्रोसेस थी कि क में ऊ की मात्रा, कू, तो बोलने में ऊ आना चाहिए। जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें बोलने के लिए जो भी मात्रा हम पढ़ते हैं उसका उच्चारण होना चाहिए। जैसे ध में ऊ की, यहाँ हमारा शब्द है ध में उ की मात्रा धून धून, ब में उ की मात्रा बून बून, स में उ की मात्रा सून सून, च में उ की मात्रा चून चून। तो ऐसे हमको व्यंजन में मात्रा लगाकर उसको पढ़ना है। तो हमारे जो शब्द पढ़ने की प्रोसेस होती है वो इसी वे में होना चाहिए। अगला है हमारा म ध में उ की मात्रा धूर मधुर, च त में उ की मात्रा तूर चतुर, अ न में उ की मात्रा नूज अनुज, ब ह में उ की मात्रा हूत बहुत, च में उ की मात्रा चून, म में उ की मात्रा मून चून मून चुनमुन, म में उ की मात्रा मून, म में उ की मात्रा मून मुनमुन, ब में उ की मात्रा बूल, ब में उ की मात्रा बूल बुलबुल, ग में उ की मात्रा गुम, स में उ की मात्रा सुम गुमसुम, प में उ की मात्रा पुजारी पुजारी, स में उ की मात्रा सुपारी सुपारी, स में उ की मात्रा सुराही सुराही, क में उ की मात्रा कुमारी कुमारी। तो ये हुए हमारे ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो जब भी हम शब्द को पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही पढ़ेंगे, ध में ऊ की मात्रा धू। फिर धीरे धीरे जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे आगे तक तो हमारा शब्द पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, तो हम इसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे देखो, अब यह है पिक्चर में तो हमको दिख रहा है कि कछुआ है, पर हर जब हम इस शब्द को पढ़ेंगे तो क, अब ये नहीं पढ़ेंगे कि छ में ऊ की मात्रा। जब हमने यहाँ सारे शब्द पढ़ लिए हैं तो हमको सबको क्लियर हो गया कि छ में ऊ की मात्रा छू, तो हम उसको डायरेक्ट बोलेंगे कछुआ कछुआ, फूल फूल, चूहिया चूहिया, गुड़िया गुड़िया। है ना, तो हम सबको पता है कि इसमें ऊ की मात्रा लगेगी, ई की मात्रा लगेगी, तो हम उसको शब्द को डायरेक्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ है कल, है ना, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कल। अब इसमें हम ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा फूल। दिख रहा है आप सभी को मात्रा लगी हुई, कल और ऊ की मात्रा बन गई तो फूल। धन, ऊ की मात्रा लग गई तो धून धून। पल, ऊ की मात्रा लग गई तो फूल फूल। गम, अब ऊ की मात्रा लग गई तो गुम। तो ऐसे हम सबको ऊ की मात्रा के शब्द पढ़ना है। अब हमारा पाठ शुरू होता है ऊ की मात्रा वाला। तो ऊ की मात्रा वाला पाठ शुरू होता है, इसमें क्या है, गुड़िया गुड़िया नाच उठी, है ना। गुड़िया के बारे में बात कर रहे हैं हम। मधु की बड़ी बहन सुमन, मधु की बड़ी बहन सुमन आई। कौन आई, मधु की बड़ी बहन सुमन आई। वह एक दुकान पर गई, कहाँ गई, वह एक दुकान पर गई। गुड़िया गुड़िया लाई, क्या लाई वो, गुड़िया लाई। मधु बहुत बहुत खुश हुई, मधु बहुत खुश हुई। वह गुलाबी कुर्ता गुलाबी कुर्ता कुर्ता, जामुनी जामुनी चुनरी चुनरी, और और सलवार सलवार भी लाई, जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई। तभी तभी मधु की बुआ आ गई, कौन आ गई, तभी मधु की बुआ आ गई। वह सुनहरा मुकुट लाई, क्या लाई, सुनहरा मुकुट लाई। गुलाबी गुलाबी कुर्ता, जामुनी जामुनी चुनरी चुनरी।
गुलाबी कुर्ता जामुनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। क्या पहनकर नाच उठी? सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। वाह कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया, है ना। वो क्या बोल रही है कि वाह कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया। मधु की बड़ी बहन सुमन आई, वह एक दुकान पर गई, गुड़िया लाई। मधु बहुत खुश हुई, है ना, उस गुड़िया को देख के वो बहुत खुश हुई। वह गुलाबी कुर्ता जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई। क्या क्या लाई वो उसके लिए? गुलाबी कुर्ता जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई। तभी मधु की बुआ आ गई, है ना। पहले मधु की बड़ी बहन आई थी, फिर मधु की बुआ आ गई। वह सुनहरा मुकुट लाई, गुलाबी कुर्ता जामुनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। वाह कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया। मधु की गुड़िया है वो कितनी अच्छी है। अब हम इसकी एक्टिविटीज पढ़ेंगे। बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए, है ना। हमारा जो प्रश्न है उसका एक शब्द में उत्तर देना है ना। अब है मधु की बड़ी बहन कौन थी? मधु की बड़ी बहन कौन थी? मधु की बड़ी बहन कौन थी? सुमन, है ना। सुमन, सुमन। मधु की बड़ी बहन कौन थी? सुमन। मुकुट कैसा था? सुनहरा, सुनहरा। मुकुट कैसा था? सुनहरा। सुमन क्या लाई? गुड़िया, गुड़िया। सुमन क्या लाई? गुड़िया लाई। चित्रों के नाम पूरे कीजिए। यहाँ जो चित्र है उनके नाम हमको पूरे करना है। अब देखिए यहाँ सिर्फ ली लिखा हुआ है ना, ली है। अब ये पिक्चर किसका है? ये फूली, फूली। अब है मुरली, मुरली। फूल, फूल। कुटिया, कुटिया, है ना। चित्र के सही नाम पर टिक लगाइए। यहाँ हमने पिक्चर्स के यहाँ पे चित्रों के नाम को पूरा किया। अब चित्र के नाम पर टिक लगाइए। अब पहला पिक्चर है हमारा, यहाँ चित्र दिख रहा है कछुआ, है ना। तभी लिखा हुआ है बटुआ, बटुआ। कछुआ, कछुआ। चूहिया, चूहिया। तो हमारा सही शब्द क्या है? कछुआ, कछुआ। अगला है हमारा सुराही। ये है सुराही, सुराही। फूल और पुजारी, पुजारी। तो किसका पिक्चर है ये? सुराही का, है ना। अब अगला है मुरली, मुरली। अब यहाँ पिक्चर कौन सा हमारे पास, चित्र कौन सा बना है? गुलाब का। तो यहाँ क्या है? मुरली, मुरली। मुकुट, मुकुट। गुलाब, गुलाब। तो किसकी पिक्चर बना रहे हैं हम? गुलाब की। यहाँ किसकी पिक्चर है हमारे पास? गुलाब की। अगला है चूहिया। दिख रहा है आप सभी को पिक्चर में? यहाँ है बुढ़िया, बुढ़िया। चूहिया, चूहिया। गुड़िया, गुड़िया। बुढ़िया, चूहिया, गुड़िया। ओके। नेक्स्ट है हमारा, आइए कुछ करें। नीचे दिए गए शब्द पढ़कर चित्र बनाइए। गुलाब और चुहिया। यहाँ आपको गुलाब का पिक्चर बनाना है और यहाँ चुहिया का पिक्चर बनाना है। अब यहाँ जैसे हमने की मात्रा में पढ़ा था, अब यहाँ भी एक छोटा सा पार्ट है, उसको हम पढ़ेंगे। सुबह, सुबह। सुबह, सुबह। सुबह, सुबह एक बुलबुल आती। सुबह, सुबह एक बुलबुल आती। गुनगुनाती गीत सुनाती। क्या करती? गुनगुनाती गीत सुनाती। मधुर मधुर वह गीत सुनाती। मधुर मधुर वह गीत सुनाती। गाकर सबका दिल बहलाती। क्या करती वो? मधुर मधुर गीत सुनाती और गाकर सबका दिल बहलाती। बुलबुल मीठा गाना गाओ। बुलबुल मीठा गाना गाओ। मुनमुन चुनमुन तुम भी आओ। मुनमुन चुनमुन तुम भी आओ। कितनी मीठी उसकी धुन।
कितनी मीठी उसकी धुन, मुन मुन चुनमुन आकर सुन, है ना। मुन मुन चुनमुन आकर सुन। तो ये बुलबुल का पार्ट है। देखो यहाँ फिर आती सुबह सुबह एक बुलबुल आती। ये बुलबुल दिख रही है आप सभी को पिक्चर में। सुबह सुबह एक बुलबुल आती, गुनगुनाती गीत सुनाती। क्या करती है वो? गुनगुनाकर गीत सुनाती है। मधुर मधुर वह गीत सुनाती। यहाँ सुबह आके वो मधुर मधुर अच्छा मीठा मीठा सा गाती है। गाकर सबका दिल बहलाती है। आप सबने देखा होगा कि सुबह सुबह कोयल बोलती है तो आप सबको अच्छा लगता है ना, वो मीठा मीठा सा बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है। अब बुलबुल मीठा गाना गाओ। क्या बोल रहे हैं? बुलबुल मीठा गाना गाओ, चुनमुन चुनमुन तुम भी आओ। क्या बोल रही है कि बुलबुल मीठा गाना गा रही है तो मुनमुन और चुनमुन तुम भी आ जाओ। इतनी मीठी उसकी धुन। सब लोग सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो कितना अच्छा गा रही है और कितना मीठा मीठा गा रही है। मुनमुन चुनमुन आकर सुन। क्या बोल रही वो? चुनमुन मुनमुन आकर सुन। तो हमारी ऊ की मात्रा वाला पार्ट पूरा हुआ। आप सभी को ऊ की मात्रा कैसे पढ़नी है मैंने आप सभी को बता दी है। कल हम सभी बड़े ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। तो आप सबको अगेन एंड अगेन घर पर आप सभी को आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ जहाँ तक की मात्रा मैंने आप सभी को पढ़ा दी है आपको उसको पढ़ना है।